is optical isomerism of tartaric acid. Now what is mean by optical isomerism? जैसे कि हमने देखा था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे कैलकुलेट करते हैं. अब tartaric acid जब आप देखोगे तो इसके स्ट्रक्चर में आप 2 सेंट्रल कार्बन देखोगे. दिस इज 1 सेंट्रल कार्बन एंड दिस इज सेकेंड सेंट्रल कार्बन. अब ऑब्वियसली मैंने बताया था कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि इसमें कितने ऑप्टिकल आइसोमर होंगे. तो इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सेंट्रल एटम और सेंट्रल कार्बन. ठीक है, तो इसमें टू 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 द पावर n से हम कैलकुलेट करते हैं. तो जब हम 2 टू द पावर n से कैलकुलेट करेंगे तो इसमें n is 2 है n. ठीक है, तो n is 2, we substitute it as and we get 4. That means it is having 4 optical isomers. So tartaric acid, in the tartaric acid there are 4 optical isomers. अब ये 4 optical isomers कैसे होते हैं? One isomer rotate the plane polarized light in clockwise direction. एक जो होता है ये clockwise direction में rotate करता है और obviously जो clockwise direction में rotate करता है उसको हम डेक्स्ट्रो आइसोमर बोलते हैं या डी आइसोमर या प्लस आइसोमर कहते हैं. तो ये जो है ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 12.7 डिग्री पे रोटेट करता है. अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो मैंने इसे लिखा प्लस. अब सेकेंड जो आइसोमर होता है वो प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है. जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो हम इसको बोलते हैं लेवियो आइसोमर और एल आइसोमर. अगेन दिस इज पॉइंट टू रिमेम्बर दैट इट इज स्मॉल एल. ओके, so L isomer or minus isomer. So specific rotation, again this rotates the plane polarized light in 2.7 degrees, 12.7 degrees पे rotate करता है, but it is rotating in anti-clockwise direction. जब ये anti-clockwise direction में rotate करता है तो मैं इसको minus sign देती हूँ. ठीक है, apart from this there are D and L form. ठीक है, हमने देखा कि एक D और एक L फॉर्म होता है. There are 2 more structures in which internal compensation of optical rotation by asymmetric carbon atom. This is called as mesotartaric acid. अब ये जो होते हैं इसको हम mesotartaric acid बोलते हैं. अब आप देख सकते हैं ये जो कंपाउंड है दिस इज डेक्स्ट्रो, दिस इज लेवियो. ठीक है, तो ये जो है प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड पे रोटेट कर रहा है. अब आप देख सकते हो ये राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो ये प्लस है, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कर रहा है, हमने इसको माइनस किया. बट ये जो दोनों होते हैं ये अगर आप ये स्ट्रक्चर देखोगे, ठीक है, तो ये वाला जो ऊपर का स्ट्रक्चर है ये इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा. तो दोनों ऑपोजिट स्ट्रक्चर है. ऑपोजिट स्ट्रक्चर होने की वजह से वो किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करता है. प्लेन पोलराइज लाइट को ना क्लॉकवाइज रोटेट करता है ना ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है. So they are optically inactive molecule due to presence of plane of symmetry. इसमें plane of symmetry है. ठीक है, ये मिरर इमेज है एक दूसरे की. अब मिरर इमेज होने की वजह से क्या होता है आधा पोर्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, आधा लेवियो होता है, आधा डेक्स्ट्रो होता है. तो ऑब्वियसली एक ही मॉलिक्यूल में अगर एक पार्ट डेक्स्ट्रो और एक पार्ट लेवियो है तो वो प्लेन पोलराइज लाइट को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करेगा बिकॉज इट गेट कैंसल्ड आउट. ठीक है, ये जो होता है ये कैंसल हो जाता है. सो इट becomes a optically inactive molecule. So equimolecular mixture of DL form is called as racemic mixture. अब इसका जो इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है जिसमें ये चारों इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं या DL जो होता है वो दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं तो इसको हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर. क्योंकि ऑब्वियसली ये जो है लेवियो और डेक्स्ट्रो, लेवियो 12.7 प्लस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और ये 12.7 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है. तो जब हम दोनों का इक्वल मिक्सचर दे देते हैं तो ये दोनों जो रोटेशंस होते हैं ये कैंसल आउट हो जाते हैं. ठीक है, ये कैंसल आउट हो जाते हैं तो जो अल्टरनेट ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल. ओके, सो मिक्सचर ऑफ दिस ऑप्टिकल आइसोमर्स आर इनएक्टिव मिक्सचर. So now what is dextrorotatory and what is levorotatory we have already seen. Let us see the definitions.
An optically active compound that rotates the plane polarized light in clockwise direction. जो भी plane polarized light को clockwise direction में rotate करता है उसको हम dextro-rotatory बोलते हैं, which is denoted by either small d और plus sign. ठीक है, अब do not confuse it with again capital D. I have already told you this. ठीक है, capital D is a different thing, different thing in स्टीरियोकेमिस्ट्री. अब लेवियोरोटेटरी क्या होता है? लेवियोरोटेटरी मीन्स ऑप्टिकल एक्टिविटी कंपाउंड दैट रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन और यू कैन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो दिस इज कॉल्ड एज लेवियोरोटेटरी, जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है. एंड वी डिनोट इट बाय आइदर माइनस साइन और L, small l. Then angle of rotation of plane polarized light by optical substance is proportional to number of atoms in the path of light. Depend किससे करेगा? जितने number of atoms उस path of light में गिरते हैं. ठीक है, मतलब एक एटम अगर उस path of light में है तो वो certain angle पे उसको suppose 0.5 पे वो rotate करता है. फिर अगर दूसरा मॉलिक्यूल उसके रास्ते में आता है लाइट के तो वो उसको 0.5 रोटेट करता है, फिर तीसरा 0.5 रोटेट करता है. ऐसे करके जितने भी उसको, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, नॉट 0.5, जो भी XYZ रोटेशन होता है वो हर एक मॉलिक्यूल जो होता है वो एक सर्टेन एंगल पे उसको रोटेट कर देता है. तो जैसे जैसे जितने ज्यादा मॉलिक्यूल उसके पाथ में आएंगे उतना ही ज्यादा उसका रोटेशन होगा. जैसे कि हमने रेसिमिक मिक्सचर देखा, रेसिमिक मिक्सचर में क्या होगा, जब वो एक मॉलिक्यूल से टकराएगा तो राइट साइड में मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, फिर वो दूसरे आइसोमर से टकराएगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा. ऐसे ही वो बहुत सारे मॉलिक्यूल से टकराता है तो कुछ उसको क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं, तो कुछ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं, इसलिए अल्टीमेट रोटेशन इज 0. बट अगर हम देखते हैं तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है जिसमें रेसिमिक मिक्सचर नहीं है, ओनली वन आइसोमर इज देयर, तो वो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स उसके पाथ में आ रहे हैं उतना ही ज्यादा वो, इसलिए हम स्टैंडर्ड लेंथ और स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, क्योंकि अगर हमने सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली उसके पाथ में ज्यादा मॉलिक्यूल्स आएंगे और वो ज्यादा एंगल से रोटेट करेगा. यही हमने अगर लेंथ बढ़ा दिया, जो भी कंटेनर है वो सैंपल कंटेनर, उसका लेंथ बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली अगेन इट विल more molecule will come in the path of light, so it will give high rotation. So हम एक standard form लेते हैं. Okay. Then the next thing, next property. This is also a very important property in the terms of stereochemistry. This is called as enantiomers. अब enantiomers क्या होता है? जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा था हाथ का, ये आपके दो हाथ हैं. This is your left hand and this is your right hand. हमने अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को देखा तो दोनों जो हैंड्स है दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. ओके, सी योर हैंड्स, अपने दोनों हाथ देखो, दोनों मिरर इमेज ऑफ ईच अदर दिख रहे हैं. बट अगर हमने उसको इस हाथ को उठा के ऐसे ही बिना रोटेट किए, ठीक है, इस हाथ को उठा के हमने इसके ऊपर रख दिया तो ये सुपर इम्पोजेबल होगा क्या? नहीं, आपका एक साइड का अंगूठा यहाँ पे आएगा और एक साइड का अंगूठा इधर साइड आएगा. सो दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल टू ईच अदर. द बोथ स्ट्रक्चर आर मिरर इमेज टू ईच अदर बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल. ठीक है, ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है. ऑन द कॉन्ट्रेरी टेक अ बीकर. ठीक है, एक फ्लास्क हमने लिया, ठीक है, ये फ्लास्क को हमने जब देखा तो ये दो फ्लास्क एक दूसरे से मिरर इमेज है, बट जब हमने इस फ्लास्क को उठा के इस फ्लास्क के ऊपर रखा तो ये एग्जैक्टली सुपर इम्पोज हो गया. ठीक है, तो ये एग्जैक्टली सुपर इम्पोज हो गया. सो दिस इज अ कायरल ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये कायरल ऑब्जेक्ट नहीं है. दे आर नॉट हैविंग इनैंच, दे आर नॉट इनैंशियोमर्स. ठीक है, मतलब हम इसको, ये जो दो हाथ है इसको हम बोल सकते हैं कि ये इनैंशियोमर है, बट ये इनैंशियोमर नहीं है. दैट मीन्स व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ enantiomer? Enantiomers are non-superimposable mirror image isomers. ऐसे आइसोमर जो मिरर इमेज तो है बट सुपर इम्पोजेबल नहीं है, सो दे आर कॉल्ड एज enantiomers.
Enantiomers are related to each other much like right hand and left hand. ठीक है? Enantiomers are always a chiral compound. That means they are asymmetric compound. They are not having a एलिमेंट ऑफ सिमेट्री. ठीक है, ये एसिमेट्रिक कंपाउंड होते हैं. अगर ये सिमेट्रिक कंपाउंड होंगे तो ऑब्वियसली एनांशियोमर्स नहीं होंगे. Sometimes the term right-handed and left-handed are used to describe the compound with asymmetric carbon. Okay. अब enantiomers की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि हम ये एग्जांपल देख रहे हैं. ये दो टाइप ऑफ ग्लूकोज है, दैट इज एल ग्लूकोज एंड डी ग्लूकोज. हम जब ये दो टाइप के ग्लूकोज देखते हैं, डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज, इसमें आप देखेंगे कि these both the two structures are मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स है ये एक दूसरे के मिरर इमेज है. बट मैंने अगर इस स्ट्रक्चर को उठा के इसके ऊपर रख दिया तो ये दोनों सुपर इम्पोजेबल होंगे क्या? यस और नो? होंगे सुपर इम्पोजेबल. आप ये OH ग्रुप को देखो और ये OH ग्रुप को देखो. ये OH ग्रुप जो है ये H पे चला जाएगा और ये वाला H जो है ये OH ग्रुप पे चला जाएगा, तो ये सुपर इम्पोजेबल नहीं होंगे. ठीक है, क्योंकि ये H पे OH चला जाएगा और ये जो ग्रुप है ये जो है ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है. बाकी का मॉलिक्यूल ऑल्दो सुपर इम्पोजेबल हो जाएगा, बट ये वाला जो पार्ट है दिस इज नॉन सुपर इम्पोजेबल पार्ट. ठीक है, सो दे आर मिरर इमेज टू ईच अदर बट दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑन ईच अदर. That's why we called it as a enantiomer. They are a chiral compound and we called it as enantiomer. Okay, is it clear? So we have to see some example of enantiomers. That is this is D-alanine and this is L-alanine example. So we can say this ये एक 3-dimensional है. आप देख सकते हो कि जो दोनों मॉलिक्यूल्स है ये एक दूसरे के मिरर इमेज है. ये जो कंपाउंड है CH3 ग्रुप, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, NH2 ग्रुप, यहाँ पे NH2 ग्रुप है. ठीक है, ये हाइड्रोजन पीछे बैक साइड में, ये बैक साइड में हाइड्रोजन. बट मैंने अब इसको उठा के ये कंपाउंड को उठा के जब मैंने इसके ऊपर रख दिया, ठीक है, तो ये CH3 ग्रुप जो है वो यहाँ पे आ गया, NH2 ग्रुप यहाँ पे आ गया, ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे आ गया, है ना. तो ये जो कंपाउंड है ये सुपर इम्पोज नहीं होता है. Although they are mirror image to each other, but they do not superimposable on each other. So they are called as, yes, they are called as enantiomers. They are called as enantiomers. ठीक है. Now again, this example you can see. Again we have placed a mirror in between. अगर आप ये देखोगे कि ये example में CH3 ग्रुप है, OH ग्रुप है, ये मिरर इमेज है. बट जब मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखती हूँ तो ये CH3 ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, OH ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, है ना. ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन इधर साइड आ जाएगा. तो ऑब्वियसली ये सुपर इम्पोजेबल एक दूसरे पे नहीं होंगे. सो अगेन दिस इज अ chiral कंपाउंड एंड वी कॉल्ड इट एज अ enantiomer. अब आप ये कंपाउंड देखोगे, इमेजिन दिस कंपाउंड. ठीक है, आपको ये कंपाउंड सेम दिख रहा है, बट अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? दैट इज इट इज अवे फ्रॉम द प्लेन. अगर आपके सामने एक पेपर है और एक चीज आपसे अवे फ्रॉम द प्लेन है, दूसरी डायरेक्शन में है, तो हम उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. और अगर सपोज एक ये जो है थिक लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? दैट इट इज एट योर साइड ऑफ द प्लेन. ये आपकी साइड में है प्लेन की. तो अगर हम देखेंगे तो ये OH जो है ये पीछे साइड जा रहा है, मॉलिक्यूल के बैक साइड में जा रहा है, ये भी बैक साइड में जा रहा है. बट ये वाला जो एंगल है ये आपकी साइड में पॉइंटेड आउट है. दिस इज पॉइंटेड टुवर्ड्स योरसेल्फ. अब एक आपके सामने जो पेपर दिख रहा है, जहाँ मोबाइल का स्क्रीन दिख रहा है, उस पे आप अपना थंब निकाल के एक मुट्ठी बनाओ, उसमें थंब बाहर निकालो और उसको रख दो, तो थंब जो है वो आपकी साइड आता है. ठीक है, दैट मीन्स ये जो एंगल है दिस इज टुवर्ड्स योर साइड एंड इट इज अवे फ्रॉम योर साइड. यही आप अगर ये वाला मॉलिक्यूल देखोगे तो इसमें ऑपोजिट है. ठीक है, ये प्लेन सेम है, बट नाउ दीज टू एंगल्स, ये जो दोनों कंपाउंड है जो कि अवे फ्रॉम द प्लेन थे, नाउ दे आर
towards your side and this is away from your side. तो इस तरीके से हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो है दे आर enantiomer to each other, they are mirror image, बट हमने मिरर कहाँ पे रखा, इस मॉलिक्यूल के इस डायरेक्शन में। इस तरीके से जब हम इस मॉलिक्यूल को साइड से जाके देखेंगे, जैसे ये सपोज एक पेज है, हम पेज के साइड से जाके देखेंगे तो हमको ये मिरर दिखेगा। हम मिरर को इधर साइड रखेंगे तब हमको ये मिरर इमेज दिखाई देगा। ठीक है, जस्ट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ इमेजिनेशन। ठीक है, then there are certain features of enantiomers, certain properties of enantiomers. The first property is they are having similar physical property and as well as some chemical properties. Okay, इसकी जो physical properties होती है दोनों enantiomers की, that means both the isomers, जो both enantiomers होते हैं इनकी physical properties identical होती है, that is boiling point, melting point, density, solubility, refractive index are exactly same. So on the basis of this we cannot separate out these molecule. हम इनको easily separate out नहीं कर सकते। अगर boiling point different होता है, melting point different होता है, तो हम क्या करते हैं distillation से या अदर किसी फिजिकल पैरामीटर से हम इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं enantiomers को, बट इसमें सारी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होने की वजह से हम उसको इजीली सेपरेट आउट नहीं कर सकते। दैट मीन्स वी कैन नॉट आइसोलेट one isomer from other isomer so easily. Okay, so because it has having same identical physical property. Now let us see the example. ये अगर आप देखेंगे तो ये लैक्टिक एसिड का एग्जांपल, जो प्लस लैक्टिक एसिड लेवियोरोटेटरी लैक्टिक एसिड होता है, it is having specific rotation 2.24 and minus is this is having minus 2.24. अब इस दोनों का मेल्टिंग पॉइंट अगर आप देखोगे तो सेम है। ठीक है, both the melting point are 26 degrees Celsius and the other physical properties are also identical. Then comes to chemical property. अब chemical property भी identical होती है except in chemical reaction if it is reacting to other optically active compound. अगर वो दूसरे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड से रिएक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली इसका जो रोटेशन है, जैसे कि हमने फर्स्ट बिल्कुल देखा था जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, तो हमने एक ड्रग और एंजाइम का एक कॉम्बिनेशन देखा था कि जब किसी भी कंपाउंड का कोई भी मॉलिक्यूल जो है उसका 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन अगर डिफरेंट होता है तो ऑब्वियसली वो एंजाइम पे फिट नहीं होता है। उसी तरीके से अगर ये एक बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड से रिएक्ट करता है तो इसके रोटेशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि ये रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा। सो वी कैन नॉट सेपरेट दिस enantiomer by its physical property but we can do it by its chemical property. हम इसको दूसरे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ रिएक्ट करा के इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। ओके, बिकॉज इट हैज डिफरेंट optical activity, chemical property on the basis of activity. ठीक है, so they have different biological property. अब biological property तो हमने देखा था कि अगर उसका ओरिएंटेशन अलग होता है स्पेस में तो ऑब्वियसली बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी वो तब देता है। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो एक बॉडी के साथ कैसे रिएक्ट करता है, जब हम उसको कंज्यूम करते हैं बॉडी के अंदर जाता है वो, किसी भी एनिमल, ह्यूमन बीइंग और प्लांट और एनी जो भी लिविंग थिंग है, वो लिविंग थिंग के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो किस तरीके की एक्टिविटी देता है, इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, जब मॉलिक्यूल किसी भी, जब हम कोई भी मॉलिक्यूल को कंज्यूम करेंगे या हम अपने सेल्स के साथ, मॉलिक्यूल्स अपने बॉडी सेल्स के साथ हम उसको अटैच करेंगे तो वो किस तरीके की प्रॉपर्टी देता है, किस तरीके का फंक्शन डिफर करता है हमारी बॉडी में, उसको हम बायोलॉजिकल एक्टिविटी बोलेंगे। तो अगर सपोज एक जैसे पॉजिटिव डेक्स्ट्रो कंपाउंड है, ठीक है, ये जो पॉजिटिव डेक्स्ट्रोज है प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन एनिमल मेटाबॉलिज्म, एनिमल के मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। बट जो नेगेटिव डेक्स्ट्रोज होता है वो मेटाबॉलिज्म होता ही नहीं, दैट मीन्स इट डज नॉट टेक पार्ट इन मेटाबॉलिज्म। दिस इज बायोलॉजिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल, दैट मीन्स एक मॉलिक्यूल जो है ये बायोलॉजिकली एक्टिव है और दूसरा जो
इनैंशोमर है वो बायोलॉजिकली इनएक्टिव है. सो इट्स बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी डिफर्स फ्रॉम ईच अदर. इसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो डिफरेंट होती है. When equal quantities of enantiomers are mixed, an optical inactive compound racemic mixture is formed. ठीक है, racemic mixture जो होता है वो फॉर्म होता है. So this is all about enantiomers. The next is diastereomers. अब ये diastereomers क्या होता है? डायस्टीरियोमर्स वो होते हैं जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज ही नहीं होते. इनैंशियोमर क्या होता है? एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं बट वो सुपर इम्पोजेबल नहीं होते. बट डायस्टीरियोमर वो होता है जो एक दूसरे का मिरर इमेज ही नहीं होता. ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. जैसे कि एक आप इसमें देखोगे, ये कंपाउंड जो है अगर हमने बीच में मिरर लगाया तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे क्या? होंगे क्या एक दूसरे के मिरर इमेज? यस और नो? प्लीज रिप्लाई. एम आई ऑडिबल? साक्षी? यस. एम आई ऑडिबल? ओके, सो टेल मी, अगर मैंने इसके बीच में एक मिरर इमेज रखा तो ये दोनों एक दूसरे से मिरर इमेज है क्या? ध्यान से देखो मॉलिक्यूल को, है ये मिरर इमेज? नो, दिस इज नॉट अ मिरर इमेज. क्योंकि जब हम एक मिरर रखेंगे तो ये जो राइट हैंड साइड पे जो तीनों OH है वो तीनों OH लेफ्ट हैंड साइड पे चले जाएंगे. बट यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक ही OH है, बाकी के राइट हैंड साइड पे चले गए. तो हम बोल सकते हैं दिस इज नॉट अ मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. तो जब दो आइसोमर्स एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं दे आर डाइस्टीरियोमर्स. ठीक है, ये दोनों आइसोमर्स है. आइसोमर्स इसलिए है क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स आर सेम. ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स आर सेम, नंबर ऑफ ग्रुप्स आर सेम, बट इसका बस ओरिएंटेशन अलग है. ये तीनों OH एक साइड में है और इसमें एक OH अलग साइड में है, दूसरे OH डिफरेंट साइड में है. ठीक है, तो इसका सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज है, बाकी का पूरा स्ट्रक्चर सेम है. तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं है, ये डायस्टीरियोमर है. ठीक है, स्टीरियो आइसोमर है एंड इट इज कैटेगराइज्ड इनटू डायस्टीरियोमर. सो enantiomers are mirror image but non superimposable. Diastereomers are not mirror image of each other. ठीक है, is it clear? अब ऑब्वियसली मिरर इमेज नहीं है तो दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. ठीक है, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों भी डिफरेंट होती है. दे हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है दे ऑल आर डिफरेंट. सो दे आर इजीली सेपरेबल. हम इसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं. ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट अगर डिफरेंट है या बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है तो हम उसको डिस्टिलेशन करके हम उसको बॉइलिंग पॉइंट की डिफरेंस पे हम उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं. तो डायस्टीरियोमर जो है वो हम इजीली उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन. सो डायस्टीरियोमर हैव डिफरेंट स्पेसिफिक रोटेशन. अब ऑब्वियसली स्पेसिफिक रोटेशन तो कुछ भी रिलेटेड नहीं है. ये अलग स्पेसिफिक रोटेशन देगा और ये अलग स्पेसिफिक रोटेशन देगा. दोनों का डिग्री भी सेम नहीं होगा और जो डायरेक्शन है वो सेम भी हो सकता है या ऑपोजिट भी हो सकता है. तो देयर इज नो लिंकेज बिटवीन द ऑप्टिकल एक्टिविटी. ऑप्टिकल एक्टिविटी में कोई कोरिलेशन नहीं होता है इसके. सो डायस्टीरियोमर हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी. दे हैव हैविंग डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी एज वेल. केमिकल रिएक्टिविटी जो रहती है ये भी डिफरेंट होती है. तो हमने जैसे देखा फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है तो हम इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन या क्रोमेटोग्राफी मेथड से हम इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं. तो ये नाम याद रखना. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब क्या करते हैं हम लोग, एक कंपाउंड को बॉईल करते हैं. सो सपोज एक का मेल्टिंग पॉइंट एक का बॉइलिंग पॉइंट 10 है, एक का 30 है. तो ऑब्वियसली जिसका 10 है वो फटाक पहले बॉईल हो जाएगा. तो हम जब उसको 10 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करते हैं तो पूरा की पूरा बॉईल आउट हो जाता है. तो हम उसको बॉईल आउट कर देते हैं और एक डिस्टिलेटर लगाते हैं, दूसरी साइड में वो जाके कंडेंस होके हमारे दूसरे बीकर में हमको वो मिल जाता है. तो हम इस तरीके से दोनों जो मिक्सचर है उसमें से दो सॉल्यूशंस को सेपरेट आउट कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन.
देन फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मतलब अगर उसकी प्रॉपर्टी अलग है तो वो एक मॉलिक्यूल अलग टेम्परेचर या कंडीशन पे क्रिस्टलाइज होगा, दूसरा नहीं होगा, तो हम क्रिस्टलाइज करके इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। ऐसे ही क्रोमेटोग्राफिक मेथड होता है। So due to their different reactivities, they are different. They react with different rates. Different reaction rates होते हैं. Diastereomer may rotate the plane polarized light in same or opposite direction. जो diastereomer होता है वो सेम डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकता है और या ऑपोजिट डायरेक्शन में भी